बच्चे का तो नाम है अर्जुन, जीत तो उसकी भक्ति की हुई है। ये बच्चा मेरे परम भक्तों में से एक भगत राजा मोर ध्वज का लड़का है कि जीमी तारों से मध्य अरे देत चंद्र प्रकाश, ऐसे ही है मुझको राजा मोर ध्वज पर विश्वास। जैसे तारों के अंदर जितने लाखों करोड़ों तारे हैं, एक ही चंद्रमा सारे विश्व को प्रकाशमय करता है, ऐसे ही सारे विश्व के अंदर मेरे भक्तों में से एक भक्त वो है राजा मोर ध्वज। उस समय अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या हम आपके कोई भक्त नहीं है? अरे मिटाकर अपनी हस्ती को मैंने तुझको अपनाया था और मेरी भक्ति प्रबल है, तुमको बांध बिठाया था, आपको बांधा था मैंने प्रभु प्रेम की जंजीर में। अरे मोर ध्वज कैसे बड़ा समझूं, ये तो है आखिर में। प्रभु मैं मोर ध्वज को अपने से बढ़कर को भक्त नहीं समझता। अभी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की ये वार्तालाप अभी चल ही रहा था, यमराज जी अपने लोक से भैंसे पे सवार होकर मात लोक पर आए और मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कहा। अर्जुन को भी कहा, भगवान ने कहा और जम आप इस समय मात लोक में आपके आने का क्या कारण है? यमराज ने कहा कि भगवान अर्जुन के अंदर अभी मन के अंदर विचार आया कि इन्होंने राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेनी है और मैंने भी परीक्षा लेनी है। जो पहले मैंने आपको ये जमराज की घटना सुनाई वही बात भगवान श्री कृष्ण को जमराज ने बतलाई। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर जमराज ने भी परीक्षा लेनी है, अर्जुन ने भी परीक्षा लेनी है, तो एक पंथ दो काज, चलो हम उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। एक पंथ दो काज, हम उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने साधुओं का वेश बनाया, जोगियों का, और जमराज को शेर का रूप धारण करवाया। और प्रातः काल की वेला है और राजा मोर ध्वज की नगरी की तरफ चल पड़े। और कहते कहते वो जोगी क्या कह रहे हैं, यही आवाज उनके मुख से आ रही है कि वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी। ओए मांग तंग के टुकड़ा खांदे, मांग तंग के टुकड़ा खांदे, चल रही चाल अमीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी। कदी तक खावन चना चबेला, कदी तक खावन चना चबेला, कदी लहंदे लपटा खीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी। कदी ता सोंदे रंग महल विच, कदी ता सोंदे रंग महल विच, कदी है गली हीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी। कदी ता ओढ़न साल दुसाला, कदी ता ओढ़न साल दुसाला, कदी होंदी गुदड़ी लीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी। इतनी बात कहते ही दोनों साधु, प्रातः काल की वेला है, राजा मोर ध्वज की पवित्र नगरी के अंदर जिस समय द्वार पर पहुंचे, द्वार पर खड़े हुए थे। एक द्वारपाल ने कहा आओ महाराज, प्रातः काल की वेला आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन धन्य हुआ, मांगो क्या मांगते हो? अंदर की कुछ कमी नहीं, सब भरे पूर्ण भंडार, मणि मुक्ता और रतन सब देने को तैयार। बोलो जोगीराज क्या चाहते हो? दूसरा जोगी ने कहा हुक्म करो, जो मुख से मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो जोगी रूप के अंदर थे, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा धन्य है उस नगरी के द्वारपाल, इतने अच्छे हैं, ना जाने उस नगरी का राजा कितना अच्छा होगा। अर्जुन
जो बदले की भावना के अंदर आया हुआ है, जोगियों का उसने वेश बनाया हुआ है। अर्जुन द्वारपाल से कहता है कि जो लेना हो सो ले लेंगे, जो इच्छा हो से पाएंगे, करोगे अगर देर तुम हम खाली लौट जाएंगे। कि कहो महाराज से जाकर दो साधु द्वार पे आए हैं, के बुलाते हैं वह तुम्ही को, साथ में एक शेर को लाए हैं। एक द्वारपाल बड़ा वृद्ध था, उसने कहा भाइयों, राजा जोगी अग्नि जल इनकी है उल्टी रीत, और लड़ते रहियो परशुराम से थोड़े भाले प्रीत। जो जोगी कह रहे हैं इनका हुक्म मानो, राजा से जाकर कह दो। एक द्वारपाल अंदर गया, राजा परमात्मा का भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है। सारा संदेशा द्वारपाल ने सुनाया। राजा नंगे पैर दौड़ता आया, आते ही दंडवत प्रणाम किया, जोगियों को अंदर लाया, आसन पर बिठाया, कहने लगा बोलो जोगी राज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। चरणों को धोया, उसका चरणामत लिया। अर्जुन कहता है राजा मोरध्वज, हम आपसे कुछ दान लेने के लिए आए। राजा मोरध्वज ने कहा मेरा ओ भाग्य, मेरे से बड़ा भागी जीव संसार में कौन होगा जो प्रातः काल की वेला में जोगी मेरे द्वारे पर आए हैं दान मांगने के लिए। बोलो क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा पहले आपको वचन भरने होंगे। गंगा जल हाथ में लेकर पहले अपने वचन भरो। राजा ने गंगा जल हाथ में लिया, वचन भरे कि हे जोगी राज के मांग लीजिए दिल खोल कर, सेवक खड़ा तैयार, अरे तात मात गुरु चरणों की मुझे कसम है सौ बार। आप जो मांगेंगे मुझसे अरे दूंगा मैं दिल खोल कर, ले लीजिए परीक्षा मेरी तराजू में तोल कर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे हे राजा कि अब तो राजन हो गया हमको भी विश्वास, अरे हम जिस कारण आए थे वो पूर्ण होगी आज। हम जिस कारण आए थे वो हमारी आज पूर्ण होगी। अर्जुन कहता है राजा वचन तुमने भर दिए, अब हमारी शर्त को आप सुन लो। शर्त हमारी क्या है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बोलो आपका हुक्म क्या है। आप मुझे नगर दान करने के लिए कहेंगे तो मैं नगर दान कर दूंगा। आप मुझे अपने शरीर तक भी दान कहने के लिए कहोगे तो मैं अपना शरीर भी दान कर दूंगा। आप हुक्म कीजिए। जोगीराज अर्जुन कहता है राजा के मांस पवित्र खाएगा, अरे सिंह करो मत देर, अरे दानी के ही पुत्र का अरे भोजन करता से है। इतनी बात सुनते ही राजा मोरध्वज पृथ्वी पर गिर गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आई, कहने लगा जोगीराज मैंने आपको वचन दिए हैं, मैं आपके वचनों को पूर्ण करूंगा। मुझको एक दिन की मोहलत दीजिए। जिस माँ ने उस बच्चे को जन्मा है, कोख में रखा है, बड़े लाड प्यार के साथ बच्चे को पाला है, क्या उस माँ का कोई अधिकार नहीं। मैं उससे पूछ आता हूँ, कल मैं आपकी शर्त को इस राज्य सभा के अंदर पूर्ण कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कल हम परीक्षा आपकी लेंगे, आज तुम रानी से जाकर पूछ आओ। राजा महलों में आता है, रानी के पास सखियां बैठी हैं। एक सखी कहती है रानी तुमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से चावल दान किए थे
जो इतना सुंदर प्रतापी भगत आपको पति मिला, इतना तेजस्वी लाडला आपको पुत्र ताम्रध्वज प्राप्त हुआ, तुम्हारे से बढ़कर और कौन सा बड़ भागी होगा। रानी ने कहा, सखियो मैंने कोई चावल दान नहीं करे पिछले जन्म में, ये ऐसी जन्म की बात है, मेरी शिक्षा को तुम सुनो। आज रानी नारी धर्म को शिक्षा दे रही है कि पति सेवा में दुख नहीं, अरे सुखी रहत वह नार, जो पति पर होते है तन मन से बलिहार, के पति में मुख जो नार है, लोग को उसका कष्ट महान, उसका जीवन होते है अरे जग में नरक समान, के जान गई हर देश्वर की बात, अर्धंगनी वो कहलाती है जो जाने पति के मन की बात। इतनी बात रानी सखियों के साथ कर रही थी, इतने राजा मोरध्वज आ गए, मुंह उनका लटका हुआ है, कभी इधर द्वार में सर मारते हैं, कभी इधर मारते हैं। रानी उठी, अपने पति राजा मोरध्वज को संभाला, कहने लगी, हे प्राणेश्वर क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? क्या किसी नगरी के राजा ने हमला बोल दिया है? क्या सेना ने बगावत कर दी है? क्या प्रजा ने विद्रोह कर दिया है? आपका कारण क्या है? राजा कहता है, रानी मैं क्या कारण बतलाऊं? आज प्रातः दो जोगी मेरे द्वारे पे आए, साथ में एक शेर को लाए। रानी उन्होंने मुझसे वचन भरवाए, जो तेरा पुत्र है 12 साल का ताम्रध्वज, उसके शरीर के 2 हिस्से करने होंगे, दायां भाग महलों में रखना होगा, बायां भाग शेर को खिलाना होगा, और उस पुत्र को काटना भी हमने और तुम्हें है। मैं वचन ले आया रानी, मैं वचन ले आया। रानी कहती है, हे प्राणेश्वर अभी तो परमात्मा की कृपा से हमारा एक ही पुत्र है, अगर मेरे 100 पुत्र भी होते तो मैं इस धर्म के ऊपर न्यौछावर कर देती। हे प्राणेश्वर, ये खुशी का समय है, ये हर्ष का समय है, ये रोने का समय नहीं है। चलो उन जोगियों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राजा कहते हैं, रानी तुमने भी हाँ भर दी, मैंने भी हाँ भर दी, अब जिस पुत्र ने मरना है क्या तुमने उससे पूछा है? क्या देखा? ताम्रध्वज सोने और चांदी के पलंगों में सोया हुआ है। राजा एक ओट में खड़ा हो गया, माँ गई, हाथ लगाया, बेटा ताम उठो। ताम आके मलता हुआ उठा, कहने लगा, माता जी ये आपने क्या कर दिया? माता जी मैं अभी एक सपना देख रहा था कि मैं आकाश मार्ग के अंदर उड़ा जा रहा हूँ, एक दिव्य प्रकाश वाला व्यक्ति आया, माता जी उसने मुझको अपनी छाती से लगा लिया। माँ मैं उसके रूप का क्या वर्णन करूं? ओस्मनी माला धारण किए हुए थे, कीर्ति मुक्त पहने हुए थे, पीतंबर ओढ़े हुए थे, नीला उनका शरीर था। माँ 4 उनकी भुजाएं थी। माँ मैं उस परमात्मा को अभी सपने के अंदर मिल ही रहा था और आपने मुझको जगा दिया। माँ कहती है, बेटा अभी तो उस परमात्मा को तो सपने में मिला है, बेटा चलो हम तुझे जिंदा अवस्था में मिलाते हैं। सारी बात माँ ने पुत्र को बतलाई। पुत्र कहता है, माँ ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके वचनों के अनुसार मेरा जो नश्वर शरीर जो किसी भी काम नहीं आने वाला वो आपके काम आएगा।